अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हूँ डिजिटल प्रकाश। मैं दूसरी वीडियो में लेकर आई हूँ आपके पास जो ना टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ई कामर्स। ई कामर्स कैसे किया जाता है, ई कामर्स आखिर क्या चीज़ है, ये बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक भी और शेयर भी कर दें, ठीक है। ई कामर्स, अब पहले टॉपिक पे आते हैं। ई कामर्स, आखिर ई कामर्स है क्या? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग सेलिंग, यानी किसी कारोबार करने को ई कामर्स कहा जाता है, ठीक है, कॉमर्स कहा जाता है। अगर ई कामर्स, अब ई कामर्स किसे कहा जाता है? एज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस यूजिंग द इंटरनेट। यानी हम इंटरनेट यूज़ करके कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? ई कामर्स। अगर हम बैंक पे जाते हैं, किसी को डिपॉजिट पैसे करते हैं, वो क्या कहते हैं? उसे भी ई कामर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये बिजली का बिल देना, ऑनलाइन पेमेंट, जो कुछ भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उसे सारा कुछ भी ई कामर्स है। अब यहाँ पे नीचे जो एग्जांपल है, इफ़ यू वांट टू बाय शूज़, अगर आपको जूते खरीदने हैं तो यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन लाइक यू विल गो टू द दराज पे। अगर आपको जूते खरीदने तो आप कहाँ पे जाएंगे? दराज पे जाएंगे, नाइकी पे जाएंगे, फ्लिप पे ये वेबसाइट पे जाएंगे, आउटफिटर्स की वेबसाइट जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे, ऑर्डर कर देंगे तो उसे ये क्या कहा जाता है? उसे ई कामर्स कहा जाता है। ऑनलाइन परचेजिंग को ई कामर्स ही कहा जाता है, ठीक है। तो विच यू वांट टू बाय, सो दिस इज़ एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट विदाउट गोइंग आउटसाइड। यानी इंटरनेट के थ्रू आप जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं वो घर से बाहर नहीं जा रहे, इधर घर में ही बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ का ई कामर्स, उसे क्या कहा जाता है? ई कामर्स। उम्मीद है तो आपको ई कामर्स और ई कामर्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ई कामर्स। ई कामर्स के कितने टाइप होते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके दरअसल जो है ना 4 होते हैं ई कामर्स के टाइप। तो मैं आपको एक वन बाय वन डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ वर्ड फाइल के हिसाब से। बिज़नेस टू बिज़नेस यानी बी टू बी, इसे ये कौन सा बिज़नेस है इसको भी हम डिस्क्राइब करते हैं आगे। बी टू कंज्यूमर, बिज़नेस टू कंज्यूमर, जिसे बी टू सी भी कहा जाता है, ठीक है। अब बी टू बी पे आते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। बी टू बी मॉडल फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल डीलिंग विद अ मैन्युफैक्चरर सप्लाइज फॉर स्पेसिफिक स्पेशली लार्ज क्वान्टिटी ऑफ यूनिट्स अलीबाबा। यानी अगर जैसे कि मेरा अमेज़ोन पे अकाउंट है, सी के सेलर, तो मुझे क्या कहते हैं, प्लास्टिक की बोतल में भेजनी, प्लास्टिक की बोतल, तो वो मैं कहाँ से खरीदूँगा? मैं कंपनी को ऑर्डर दूंगा अली बाबा पे जाके कि मुझे 50, 100, 10, 20 या जितने भी कुछ है जो ना प्लास्टिक की बोतल साहब बना के दें, ठीक है। तो वो मैं किस लिए बना रहा हूँ? जाहिर सी बात है, इतने बोतल जो मैं रखने के लिए तो नहीं बना रहा हूँ, वो मैं किस लिए बना रहा हूँ? बेचने के लिए बना रहा हूँ। तो ये हमारा आपस में क्या हुआ? बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी मैं उनसे चीज़ें लेकर दूसरों को बेचता हूँ, ये एक दूसरे का बिज़नेस हो गया है, इसे बी टू बी कहा आता है, ठीक है। This is a traditional type of a business. If you want to sell towels on your shop, you can go to the factory or any other store of towels and ask to buy 50 to 60 पीस ऑफ टॉवल्स। अब ये भी चीज़, जैसे कि आप अगर आपको दुकान पे अपने टॉवल्स या इसी तरह की चीज़ें बनी तो आप किधर जाएंगे? जाहिर सी बात है, इनकी कंपनी में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, उनको कहेंगे कि आपको 50 पीसेस टॉवल्स दें जो आप अपने शॉप पे सेल करना चाहते। दिस इज़ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज बिजनेस, ठीक है। तो आप उनसे चीज़ें लेकर घर में तो नहीं रख रहे ना, सेल कर रहे हो, तो उसे क्या कहा जाता है? बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आएगा। बिज़नेस टू कंज्यूमर, अब जो चीज़ें जैसे कि पिछले वीडियो में आपने जो टॉवल ली है, वो टॉवल आपने जिस कस्टमर को सेल कर दिए, कंज्यूमर, यानी जो चीज़ आपके यूज़ अब यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, कस्टमर और कंज्यूमर। कस्टमर वो है जो आपसे चीज़ आके लेता है, और कंज्यूमर वो है जो चीज़ जाके यूज़ करता है। समझ आ गई ये बात? अगर नहीं समझ आए तो फिर भी दोबारा मैं कहता हूँ, बिज़नेस टू कंज्यूमर। अगर जैसे कि मैं टॉवल यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं टॉवल जाऊँगा उस दुकानदार से लूँगा तो मैं क्या होगा? इसका कस्टमर। अगर मैं टॉवल खुद के लिए लेके जा रहा हूँ और इस्तेमाल मेरा भाई कर रहा है, तो कंज्यूमर कौन हुआ? मेरा भाई हुआ, क्योंकि वो यूज़ कर रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया हो मेरे? अगर फिर भी आपको क्यूरी है तो मैं वो भी आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एग्जांपल भी दे रहा है, जैसे एग्जांपल अमेज़न, दराज एंड ईबे। When you put a product on your own website like towels, customer come to you and ask you to buy for a towel. This is trading between you and customer, that is called business to customer. यानी अगर आप दराज पे सेलिंग कर रहे हैं, अमेज़ोन पे सेलिंग कर रहे हैं, कोई आता है आपने अपने प्रोडक्ट जो ना वहाँ पे दराज पे रखी हुई है, अगर कोई परचेज़ कर लेता है तो वो क्या होगा? आपका कस्टमर हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरह का ई कामर्स के बारे में था। तो और भी एक अच्छी वीडियोज़ है बायर्स और सेलर्स। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू फाइंड ईच अदर इन फिजिकल वर्ड्स। यानी अगर आप जो ना एक दूसरे के जो ना फिजिकल एड्रेस पे जाना बहुत मुश्किल होता है फाइल करना, इसलिए आपको ऑनलाइन जो चीज़ अच्छी लगती है
वो आप वहाँ से ख़रीद करते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स आप ई कामर्स है पाकिस्तान में, इसका बहुत सारा स्कोप आने है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि लॉकडाउन जो कोरोना जो हुआ था इसकी वजह से ई कामर्स का काफ़ी सारा स्कोप जो है ना ग्रोथ हो गई है। तो इस वजह से ये हमें मज़ीद आपको दूसरी वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा। अभी जो ना जस्ट मैंने ई कामर्स के बारे में आपको पता है कि ई कामर्स आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, सोशल मीडिया ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। टॉप इंटरनेशनल आप आते हैं, टॉप इंटरनेशनल ई कामर्स वेबसाइट कौन सी है? अमेज़ोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, ईस्टे, हॉमिडो है, दराज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये टॉप इंटरनेशनल ई कामर्स वेबसाइट है, यानी ज़्यादा सेल होने वाली, ज़्यादा इन पे चीज़ें खरीदती हैं, भेजी जाती हैं, सारा ये कुछ होता है। ठीक है, अमेज़ोन अब नंबर आते हैं। अमेज़ोन इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। अमेज़ोन दुनिया का नंबर 1 रिटेल मार्केट है। ठीक है, अमेज़ोन अलाउज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इन इट्स वेबसाइट। अमेज़ोन की वेबसाइट पर आप जाके वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अमेज़ोन के मार्केट प्लेस के, तो अमेज़ोन के कौन कौन से जो सेल होते हैं? यूरोप में अमेज़ोन.uk यानी अमेज़ोन.com आएगा, तो यूनाइटेड स्टेट यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, अमेज़ोन DE, अमेज़ोन FR फ्रांस, अमेज़ोन IT इटली, अमेज़ोन ES स्पेन, अमेज़ोन नेपाल, एशिया पैसिफिक, ये सारा ये ना कंट्रीज़ हैं। लास्ट में जो भी हो जाए ये देखें MX यानी मैक्सिको, अमेज़ोन.com यूनाइटेड स्टेट, अमेज़ोन.ca कैनेडा, ये सारा कुछ अमेज़ोन की मार्केट प्लेस के बारे में। यानी इन मार्केट में अभी तो पाकिस्तान में भी अमेज़ोन आ गए, तो उसके लिए हम पाकिस्तान में भी आप अमेज़ोन पे जो ना सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी अमेज़ोन में पाकिस्तान के वेयर हाउस नहीं बने, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी बन जाएंगे और आपके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है, अगर वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लगी तो बेल आइकन के बटन पे प्रेस कर दें और वीडियोज़ के बारे में फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।